देखिए 28 घंटे बाद नदी से मिला वो युवक जिसे बचाने के चक्कर में दो सगे भाई भी डूब गए। जहां से बहा था वहां से 20 किलोमीटर दूर मिला। हिमाचल से बहकर गया और हरियाणा के पास मिला। लेकिन उन सगे भाइयों का करीब 40 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं है। कहाँ है, किस हाल में हैं भी या नहीं, ये भी कुछ पता नहीं है। लेकिन परिवार का बुरा हाल है। दादा को जैसे ही पता चला तो बेसुध हो गए। देखिए क्या हालत हो गई है। ऐसे हाल में है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक पल की लापरवाही और दो परिवार तबाह। जीने से वो तीन गए लेकिन जिंदगी कईयों की बर्बाद हुई। और एक परिवार में तो अंधेर ही हो गया क्योंकि यमुना दो नौजवान सगे भाइयों को निकल गई। ये दो सगे भाई बेचारे दोस्त की जान बचाने के लिए जा रहे थे, अच्छा काम करने जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी ही जिंदगी छीन ली। और अफसोस कि यमुना एक साथ दोनों को निकल गई। 48 घंटे होने को चले हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। परिवार बेचारा इतने दिन से तिल तिल मर रहा है। बच्चों की चिंता सता रही है और इंतजार है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। ये दुखद घटना मंगलवार की है जहां सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना नदी में दो सगे भाइयों समेत तीन नौजवान डूब गए। तीनों शिलाई के ग्वाली के रहने वाले थे। 20 और 22 साल के कमलेश और रजनीश ये दो सगे भाई हैं और तीसरा 23 साल का अमित है जिसे बचाने को ये लोग नदी में कूदे थे और अब इसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। ये लोग गांव वालों के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए थे। मंगलवार को वापस लौटे तो यहाँ नदी में कूद गए, लेकिन यहाँ शायद उनका काल बैठा था जिसने इन्हें अपने पास बुला लिया। वरना अब पहाड़ों में इतनी गर्मी कहाँ है कि ठंडक पाने के लिए नहाने को नदी में जाना पड़े। बुधवार को एक युवक मिला, लेकिन वो भी ऐसे हाल में कि हिमाचल से बहा था और हरियाणा के क्लेसर के पास जाकर मिला। और 48 घंटे हो चले हैं लेकिन सगे भाइयों का कुछ पता नहीं है। लेकिन इनकी लापरवाही इनके परिवारों को भुगतनी पड़ रही है। जानलेवा साबित हुआ गर्मी बुझाने के लिए पानी में जाना। फिर पहले एक डूबा उसे बचाने को दूसरा गया, दूसरा डूबा तो उसे बचाने को तीसरा उतरा। लेकिन एक बार गए तो वापस नहीं लौटे। बस लोगों को दूर तक बहते हुए दिखे, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी हिम्मत इसमें जाने की नहीं हुई। लेकिन अफसोस की नवरात्रों की खुशी के बीच परिवारों में ये अंधेर पसर गया। परिवार की हालत ऐसी है कि बिन पानी मछली की तरह तड़प रही हैं। पहले तो इन्हें तलाश करने के लिए स्थानीय लोगों और लोकल गोताखोरों ने जोर लगा लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा तो प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया, जिसके बाद बीती शाम को अमित का शव नदी से मिला है जहां से वो बहा था, वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर। जबकि दो सगे भाइयों की आज तीसरे दिन भी तलाश लगातार जारी है। परिवार उनके आने की राह देख रहे हैं। आंखों से आंसू खत्म हो गए हैं। दादा बेचारे बार बार बेहोश हो रहे हैं। बुढ़ापे की उम्र में जहां उन्हें चैन की सांसें लेनी थी, उस उम्र में उन्हें वो जख्म मिला जो शायद कभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि दादाओं को अपने बच्चों से ज्यादा पोते पोतियां प्यारे होते हैं और यहाँ ये पोते उन्हें कभी न भरने वाला जख्म दे गए। लेकिन गुजारिश है आपसे कि इस तरह की नादानगी करने से पहले 100 बार सोचें। ध्यान रखें कि आपका परिवार आपको देखकर जीता है। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर परिवार का क्या होगा।